दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो के अंदर हम उन सभी निवेशकों की बात करेंगे जो फिक्स डिपॉजिट में निवेश करना चाहते हैं और अपना रिटर्न जो है वो मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, यानी बढ़ाना चाहते हैं। तो कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे आप अपने रिटर्न को जो है वो बढ़ा सकते हैं, यानी बिना एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करे हुए, बिना कोई एक्स्ट्रा फंड लगाए हुए आप अपने रिटर्न को या ब्याज को कैसे बढ़ा सकते हैं अगर आप फिक्स डिपॉजिट में निवेश करते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम ऐसे 7 तरीके आपको बताने जा रहे हैं जिससे आप अपने रिटर्न को जो है मैक्सिमाइज कर सकते हैं, यानी अपने रिटर्न को बढ़ा सकते हैं बिना किसी एक्स्ट्रा निवेश के। यानी 1 रुपया एक्स्ट्रा आपको नहीं लगाना है, जितना आप लगाना चाहते हैं उतना आप फिक्स डिपॉजिट करें, लेकिन पहले से ज्यादा रिटर्न आप कैसे कमा सकते हैं इन 7 तरीके से जो हम आपको इस वीडियो के अंदर बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहे। आइए स्टार्ट करते अपने आज के वीडियो को और जानते हैं कौन सी ऐसी 7 टिप है जिससे आप अपने रिटर्न को बढ़ा सकते हैं। स्टार्ट करते अपने वीडियो को बिना देरी करते हुए। दोस्तों, आइए स्टार्ट करते अपने आज के वीडियो को और जानते हैं ऐसे कौन से 7 तरीके हैं जिससे आप अपने रिटर्न को मैक्सिमाइज कर सकते हैं फिक्स डिपॉजिट करके बिना एक्स्ट्रा निवेश करे हुए। सबसे पहले बात करते हैं जो सबसे पहला तरीका हमारा है जिसके अंदर आप अपने रिटर्न को मैक्सिमाइज कर पाएंगे। तो अगर आप एक नॉन सीनियर सिटीजन है और आपके घर परिवार के अंदर कोई वरिष्ठ नागरिक है या सीनियर सिटीजन है, आपकी माता हो सकती है, आपके पिता हो सकते हैं। तो दोस्तों, आप सभी को पता है अगर आप बैंक में फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं तो उस केस में जो सीनियर सिटीजन होता है उन्हें 0.5% एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिलता है, यानी नॉन सीनियर सिटीजन के मुकाबले सीनियर सिटीजन को 0.5 एक्स्ट्रा ब्याज दिया जाता है। तो आप खुद में अपने यानी सेल्फ के नाम से फिक्स डिपॉजिट ना करवा के अपने माता के नाम से या अपने पिता के नाम से, चाहे आप ज्वाइंट फिक्स डिपॉजिट करवा लें या फिर उनके नाम से अगर आप फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं तो उस केस में आप ज्यादा ब्याज कमा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, इसमें आप 2 तरीके से फिक्स डिपॉजिट करवा सकते हैं। पहला तरीका, अगर आप ज्वाइंट फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं तो उस केस में जो प्राइमरी होल्डर होगा वो आपका सीनियर सिटीजन, जो भी आपकी माता है पिता है वो आपके प्राइमरी होल्डर होंगे। तो ये जो पैसा आप इसमें निवेश कर रहे हैं, फिक्स डिपॉजिट कर रहे हैं, अगर आप गिफ्ट कर देते हैं, गिफ्ट के माध्यम से करते हैं, गिफ्ट डीड बना देते हैं, तो उस केस में ये जो इनकम उस पर मिलेगी वो आपके अंदर क्लब नहीं होगी, यानी जो भी ब्याज की इनकम आएगी वो आपकी नहीं मानी जाएगी, वो आपकी माता की इनकम में होगी, जिससे आप टैक्स भी बचा सकते हैं। अगर उनकी कोई अदर इनकम नहीं है तो 3 लाख तक का उनको बेनिफिट मिलता है, तो जो भी ब्याज होगा वो आपके लिए टैक्स फ्री हो जाएगा। लेकिन दूसरा तरीका, अगर आप गिफ्ट नहीं करना चाहते तो उस केस में आप ज्वाइंट एफडी अपनी माता या पिता के साथ खुलवा सकते हैं, जिसके अंदर जो भी इनकम आएगी वो आपकी इनकम मानी जाएगी, क्योंकि निवेश पूरा का पूरा आपने अगर किया है। तो इन 2 तरीके से आप ज्वाइंट फिक्स डिपॉजिट जो है वो खुलवा सकते हैं, या फिर सिर्फ सीनियर सिटीजन के नाम से भी फिक्स डिपॉजिट खुलवा सकते हैं, लेकिन आप गिफ्ट जरूर करवा दीजिएगा जितने की आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं। दोस्तों, इससे क्या होगा कि अगर आपको 5% समझ लीजिए कि फिक्स डिपॉजिट पर आपको 5% की ब्याज मिल रही है नॉन सीनियर सिटीजन को, लेकिन अगर जो सीनियर सिटीजन है उसको 5.5% की मिल रही है, यानी 0.5% एक्स्ट्रा आपको मिल रहा है। ये 5 साल के लिए आपको मिलेगा। 5 लाख रुपए आपने निवेश किया तो सीधा 12,500 का एक्स्ट्रा फायदा यानी एक्स्ट्रा ब्याज आपको देखने को मिल सकता है अगर आप ये तरीका अपनाते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि अगर आप एक नॉन सीनियर सिटीजन है तो अपने नाम से ना खुलवाकर, अगर आपके घर में कोई वरिष्ठ नागरिक है, माता है, पिता है, उनके नाम से अगर फिक्स डिपॉजिट खुलवाते हैं तो 0.5% 1 साल के लिए यानी 5 साल के लिए 2.5% एक्स्ट्रा ब्याज आप कमा सकते हैं आसानी से। दोस्तों, आ जाते हैं अब अपने दूसरे तरीके पे। तो दूसरा तरीका हमारा है री इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चुनना, यानी री इन्वेस्टमेंट प्लान करना। अगर आप फिक्स डिपॉजिट ओपन करवाने जा रहे हैं तो उस केस में जो भी आपको ब्याज मिलेगा वो आप मैच्योरिटी पर ना लेकर आप मंथली या क्वार्टरली ऑप्शन चूज करते, पे आउट चूज करते हैं। यानी कई बार ऐसा होता है कि फिक्स डिपॉजिट जब आप करवाते हैं, जब आपको इंटरेस्ट जो है वो 5 साल की फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं तो 5 साल के बाद आपको पूरा का पूरा ब्याज मैच्योरिटी वैल्यू के साथ दिया जाता है, यानी जितना भी आपने डिपॉजिट किया प्लस ब्याज आपको मिलता है मैच्योरिटी वैल्यू के रूप में। लेकिन अगर आप मैच्योरिटी पर पूरा का पूरा इंटरेस्ट लेते हैं, इसके बदले
अगर आप मंथली ब्याज लेने लग जाएं या फिर क्वार्टरली ब्याज लेने लग जाएं और उस ब्याज को अगर आप किसी और अदर इन्वेस्टमेंट स्कीम के अंदर निवेश कर लेते हैं तो उस केस में आप ज्यादा इंटरेस्ट कमा सकते हैं। जो आपको मैच्योरिटी पर जो ब्याज मिलता है उससे कई ज्यादा ब्याज आप मंथली या क्वार्टरली करके कमा सकते हैं। आइए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कैसे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर फिक्स डिपॉजिट करते हैं 5 लाख रुपए 5 साल के लिए, तो 6.5% के हिसाब से ब्याज चल रहा है। अब इस निवेश के अंदर जितना भी टोटल इंटरेस्ट आपको मैच्योरिटी पर दिया जाएगा वो 1,90,210 रुपया दिया जाएगा, यानी टोटल वैल्यू आपकी 5 लाख प्लस 1,90,210 यानी 6,90,210 आपको दिया जाएगा। यानी अगर आप मैच्योरिटी पर अगर इंटरेस्ट लेते हैं तो 1,90,210 आपको मिलने वाला है। लेकिन अगर आप मैच्योरिटी पर ना लेकर मंथली पे आउट करते हैं तो उसी बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर अगर आप 5 लाख रुपए जमा करते हैं 5 साल के लिए और 6.5% का ब्याज है और आप मंथली ऑप्शन चूज कर लेते हैं तो उस केस में आपको मंथली इंटरेस्ट 2695 का मिलता रहेगा। ये 5 साल तक आपको मिलेगा, यानी टोटल इंटरेस्ट आपका 1,61,700 निकल के आता है। अब ये जो 2695 मंथली इंटरेस्ट जो आपको मिल रहा है, अगर आप इसको री इन्वेस्टमेंट कर देते हैं पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम के अंदर, जिसके अंदर आपको 5 साल के लिए अगर आप करते हैं तो 6.7% का ब्याज आपको दिया जाता है। यानी हर महीने जब आपके ये बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे 2695, वो आप अगले दिन आरडी स्कीम में निवेश कर दें। ऐसा आपको 5 साल तक करना है। तो उस केस में टोटल ब्याज आपको मिलेगा 30,630 रुपए। यानी मंथली आपने निवेश किया 2695, यानी टोटल पूरे 5 साल में आपने 1,61,700 का निवेश किया है, जिस पर आपको आरडी पर जो ब्याज दिया जाएगा वो 30,630 रुपया दिया जाएगा। तो हमारा जो एफडी पर जो ब्याज था 1,61,700 प्लस आरडी पर हमें एक्स्ट्रा ब्याज मिल रहा है 30,630, यानी टोटल ब्याज निकल के आता है अगर हम मंथली स्कीम के अंदर जाते हैं तो 1,92,250 का ब्याज निकल के आता है। और हमने आपको बताया था मैच्योरिटी पर आपको कितना मिला था। अगर आप मैच्योरिटी पर फिक्स डिपॉजिट मैच्योर करवाते तो 1,90,210, यानी सीधे सीधे यहां पर आप 2,000 का एक्स्ट्रा फायदा ले सकते हैं, 2,000 का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट आप कमा सकते हैं। हमने यहां पर छोटा सा इन्वेस्टमेंट लिया है जिसकी वजह से आपको 2,000 का फायदा हुआ। अगर आप लार्ज इन्वेस्टमेंट करते हैं 10 लाख 20 लाख 50 लाख 1 करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस केस में आपको और ज्यादा ब्याज जो है वो मिल सकता है। तो अगर आप इंटरेस्ट पे आउट जो है वो मंथली या क्वार्टरली करते हैं और उसको निवेश करते हैं, री इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इसमें भी आप अपने रिटर्न को जो है मैक्सिमाइज कर सकते हैं बिना एक्स्ट्रा किसी फंड को बढ़ाए हुए। दोस्तों, आ जाते हैं अब अपने तीसरे तरीके पे। तो तीसरा जो तरीका हमारा है उसके अंदर हमें प्रॉपर टेन्योर जो है वो सिलेक्ट करना होगा अगर हम फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम एक दिन भी अगर फिक्स डिपॉजिट एक्सटेंड कर देते हैं तो हमारा जो इंटरेस्ट है वो ज्यादा हमें मिल जाता है। यानी डिफरेंट टेन्योर पर डिफरेंट ब्याज आपको दिया जाता है। तो आप अपनी बैंक की वेबसाइट पर जाकर जो भी फिक्स डिपॉजिट आप करवाना चाहते हैं, किसी भी बैंक के अंदर अगर आप करवाना चाहते हैं तो उसकी वेबसाइट पर जाकर आपको फिक्स डिपॉजिट रेट दिखेगी, जिसके अंदर 7 दिन से लेकर आप 10 साल तक फिक्स डिपॉजिट करवा सकते हैं। यानी हर एक टेन्योर पीरियड के लिए आपको अलग अलग ब्याज देखने को मिल जाएगा। और कई बार ऐसा होता है कि अगर हम एक दिन अगर अपना टेन्योर एक्सटेंड करते हैं तो हमें हायर यानी 0.5% एक्स्ट्रा ब्याज देखने को मिल जाता है। तो हमें वो टेन्योर सिलेक्ट करना है जो हमें बेस्ट फिक्स डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट देता है। एग्जांपल के तौर पर अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर फिक्स डिपॉजिट करवाना चाहते हैं तो उस केस में अगर आप सिर्फ 180 दिन की फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं तो आपको 5% के हिसाब से ब्याज मिलेगा। लेकिन अगर आप एक दिन और एक्स्ट्रा की फिक्स डिपॉजिट करवा लेते हैं यानी 181 डेज की करवाते हैं तो उस केस में आपको 5.5% का ब्याज मिलेगा, यानी 0.5% एक्स्ट्रा ब्याज आपको मिल जाता है एक साल, यानी 5 साल के हिसाब से 2.5% एक्स्ट्रा बिना किसी एक्स्ट्रा निवेश के, सिर्फ अपने टेन्योर को प्रॉपर सिलेक्ट करने के लिए। अगर आप 210 दिन की करवाते हैं तो उस केस में आपको 5.5, और 211 दिन की अगर आप देखते हैं तो उस केस में आपको 6% तक का ब्याज मिल जाता है। दोस्तों, अगर आप 1 साल की या 2 साल की फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं तो उस केस में 6.75% का ब्याज आपको मिलता है। लेकिन 2 साल अगर एक दिन और एक्स्ट्रा अगर आप करवा देते हैं फिक्स डिपॉजिट, यानी एडिशनल एक दिन का और करवाते हैं, तो उस केस में आपको 6.75 से बढ़कर 7.25% का ब्याज मिलेगा, यानी 0.5% एक्स्ट्रा यहां पर भी आपको देखने को मिल जाता है। और अगर आप 1 साल की फिक्स डिपॉजिट ना करवा कर 1 महीना और फिक्स डिपॉजिट एक्सटेंड कर देते हैं, यानी 399 दिन की स्पेशल फिक्स डिपॉजिट करते हैं, तो उस केस में 7.15% का ब्याज मिलता है, यानी 6.75% आपको 1 साल में मिलता है। लेकिन अगर आप 399 दिन की फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं तो 7.15% यानी 0.40% आपको एक्स्ट्रा ब्याज मिलता है 1 साल के लिए। ऐसे ही आपको ये 5 साल दिया जाएगा। तो दोस्तों, आप
देख सकते हैं कि प्रॉपर टेन्योर अगर आप सिलेक्ट करते हैं अपने फिक्स डिपॉजिट का तो आप हायर इंटरेस्ट कमा सकते हैं। यानी आप 2 साल के अगर फिक्स डिपॉजिट करने जा रहे हैं तो आप ये देखें कि 2 साल 1 दिन पर आपको कितना ब्याज मिल रहा है। आप अपने ब्याज को एनालिसिस जरूर करें। आपको टेन्योर सिलेक्ट करते वक्त ये ध्यान रखना है कि कौन से टेन्योर पर कितना आपको ब्याज मिल रहा है, जिससे आप अपने रिटर्न को जो है मैक्सिमाइज कर सकते हैं बिना किसी एक्स्ट्रा निवेश के। दोस्तों आ जाते हैं अपने चौथे तरीके पे। तो आप अपनी फिक्स डिपॉजिट को अगर होल्ड करते हैं टेन्योर पीरियड जब तक खत्म नहीं होता तो उस केस में आप ज्यादा ब्याज कमा पाएंगे। दोस्तों अगर आप अपनी फिक्स डिपॉजिट को होल्ड करते हैं जब तक आपकी मैच्योरिटी नहीं होती, 5 साल की अगर आपने फिक्स डिपॉजिट करवाई है तो 5 साल से पहले आप जो है प्री मैच्योर विड्रॉल ना करवाएं। इससे क्या होगा कि मैच्योरिटी तक अगर आप होल्ड कर लेते हैं तो एक तो आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिल जाता है, दूसरा आप प्री मैच्योर विड्रॉल की पेनल्टी से भी बच जाते हैं। यानी अगर आपने बीच में अगर प्री मैच्योर विड्रॉल करवा दिया है तो उस केस में आपको 0.5 से 1% तक आपको पेनल्टी लग जाती है, यानी कम या ब्याज आपको दिया जाता है। तो इससे बचने के लिए आप अपनी फिक्स डिपॉजिट को है जब आपकी मैच्योरिटी खत्म होती है तभी उसको मैच्योर करें, उससे पहले इसको प्री मैच्योर विड्रॉल ना करें। कई बार ऐसा होता है कि हमें लिक्विडिटी की जरूरत पड़ जाती है, कैश फ्लो की जरूरत आन पड़ती है और हम शॉर्ट पीरियड के अंदर ही अपनी फिक्स डिपॉजिट का जो पैसा है वो प्री मैच्योर विड्रॉल करते हैं, जिससे हमें हैवी पेनल्टी लग जाती है और ना ही हमें कंपाउंडिंग का बेनिफिट भी मिलता है। तो दोस्तों इससे बचने के लिए आप अपनी फिक्स डिपॉजिट मैच्योर टेन्योर खत्म होने के बाद करें। अगर आपको कैश की जरूरत पड़ती है तो उस केस में आप ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ले सकते हैं उसी बैंक से जिस बैंक में आपने फिक्स डिपॉजिट करवाई है। अब जो बैंक होगी वो आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देगी जितनी भी आपने फिक्स डिपॉजिट करवाया है उसका 90%, और जो भी ब्याज आपसे कलेक्ट करेगी, जो भी आपकी एफडी का ब्याज होगा उससे 0.5% से 2.5% एक्स्ट्रा ब्याज ओवरड्राफ्ट पर आपको देना होगा। यानी अगर आपकी 8% की फिक्स डिपॉजिट है तो उस केस में 8.5% से लेकर 10% तक का ब्याज आपको ओवरड्राफ्ट पर मिल सकता है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी की एक खास बात यह है कि जितना भी अमाउंट आपका सैंक्शन किया गया है उस पर आपको ब्याज नहीं देना है, यानी जो अमाउंट आप यूज करेंगे उस पर ही आपको ब्याज देना है। यह ब्याज आपका डेली बेसिस पर कैलकुलेट किया जाएगा। अगर आपका 10 लाख का सैंक्शन हुआ है उस केस में सिर्फ आप 5 लाख रुपए ही यूज कर रहे हैं तो सिर्फ 5 लाख पर ही आपको एक्स्ट्रा ब्याज देना है। इससे यह फायदा हो जाएगा कि आपकी फिक्स डिपॉजिट पर जो ब्याज है कंपाउंडिंग होता रहेगा, यानी आपका ब्याज बरकरार रहेगा, उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। अगर आप लोन लेते हैं तो जितना भी आप लोन लेंगे उस पर आपको ब्याज देना होगा, लेकिन ओवरड्राफ्ट करने से आप जितना यूज करेंगे ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी यानी जितनी लिमिट यूज करेंगे सिर्फ उस पर ही आपको ब्याज देना है। यानी इससे आप जो है अगर टेन्योर तक अगर आप फिक्स डिपॉजिट रखते हैं तो आप ब्याज का फायदा उठा सकते हैं, यानी ज्यादा ब्याज आपको इसमें देखने को मिल सकता है। आपको पेनल्टी नहीं लगेगी, आपकी कंपाउंडिंग का इफेक्ट भी इसमें हो जाता है। अगर आप बीच में अगर तुड़वाते हैं तो कंपाउंडिंग का इफेक्ट आपको नहीं मिलेगा इतना, और प्री मैच्योर विड्रॉल की पेनल्टी भी आपको लग जाती है। तो ध्यान रखिएगा कभी भी फिक्स डिपॉजिट करवाए तो उसको मैच्योरिटी तक कभी भी जो है ब्रेक ना करें। दोस्तों आ जाते हैं अब अपने 5वें तरीके पे, जिसके अंदर आप अलग अलग इंस्टीट्यूशन में अगर फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं तो उस केस में आप रिस्क भी मिनिमाइज कर पाएंगे और आप फिक्स डिपॉजिट पर जो ब्याज है वो भी आप हायर कमा सकते हैं। जबकि अगर आप सिर्फ गवर्नमेंट बैंक में करते हैं, प्राइवेट बैंक में करते हैं तो आपको उतना ब्याज नहीं मिलेगा। और अगर हम ये 3 इंस्टीट्यूशन के अंदर अलग डिवाइड करके अपना फंड जो है जमा करते हैं और रिस्क को के अंदर करते हैं, रिस्क को कवर करते हुए करते हैं, तो उस केस में हम ज्यादा ब्याज कमा सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपने सिर्फ 15 लाख रुपए आप निवेश करना चाहते हैं, जिसमें से ये 15 लाख हम 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए। अब पहले जो 5 लाख रुपए वो आप गवर्नमेंट बैंक यानी बैंक ऑफ बड़ौदा में निवेश करते हैं, जिसके अंदर 5 साल के लिए आपको 6.5% का ब्याज दिया जाता है। दूसरे जो 5 लाख का है वो आप आईसीआईसी बैंक जो प्राइवेट बैंक है जिसके अंदर अगर आप निवेश करेंगे 5 साल के लिए तो 7% का ब्याज आपको मिलेगा। तीसरा स्मॉल फाइनेंस बैंक एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर अगर आप जमा करते हैं 5 लाख रुपए 5 साल के लिए तो 7.25% का ब्याज मिलेगा। अब ये बढ़ते ब्याज पर ही आपको ज्यादा इंटरेस्ट कमाना है। कैसे कमाएंगे कि अगर हम बात करते हैं गवर्नमेंट बैंक की जिसके अंदर आपको 32,500 रुपए सालाना ब्याज मिलता है, और अगर प्राइवेट बैंक की बात करें तो 35,000 रुपए, और अगर आप एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें तो 36,250, यानी कुल सालाना ब्याज इन तीनों बैंकों से निकल के आता है 1,03,750 रुपए। जबकि अगर आप सिर्फ पब्लिक बैंक के अंदर अगर करवाते हैं यानी गवर्नमेंट बैंक के अंदर फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर 15 लाख जमा कर देते हैं 6.5% की रेट के हिसाब से 5 साल के लिए, तो आपको 97,500 का ही ब्याज मिलता। जबकि आपको इन तीनों फंड के अंदर अगर अलग अलग निवेश करते हैं इन तीनों बैंकों के अंदर तो उस केस में आपको 1,03,750 का ब्याज मिलता है, यानी एक साल के अंदर आपको 6,250
0 का एक्स्ट्रा ब्याज मिल रहा है। 5 साल की बात करें तो 31,250 रुपया आपको एक्स्ट्रा कमाने को मिल रहा है। दोस्तों हमने यहां पर रिस्क को कवर किया है क्योंकि हमने सिर्फ 5-5 लाख रुपए निवेश करे। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप प्राइवेट बैंक या एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक जैसी स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर निवेश करते हैं तो 5 लाख से ज्यादा ना करें, क्योंकि यहां पर आपको रिस्क देखने को मिल सकता है। स्मॉल फाइनेंस बैंक और प्राइवेट बैंक जिसके अंदर अगर बैंक जो है बैंकरप्ट हो जाती है तो आपका जो पैसा है 5 लाख रुपए तक सिक्योर होता है, जो आरबीआई द्वारा जो सब्सिडी है डीआईसीजीसी की तरफ से 5 लाख का इंश्योरेंस दिया जाता है। तो आप ध्यान रखें 5 लाख से ज्यादा निवेश ना करें। अगर आप चाहते हैं रिस्क लेना तो आप ज्यादा से ज्यादा पैसा जो स्मॉल फाइनेंस बैंक में करें या प्राइवेट बैंक में करें तो उसके इसमें आपको रिटर्न भी जो है वो ज्यादा देखने को मिल सकता है। दोस्तों आ जाते हैं अब अपने 6th पॉइंट पे। तो 6th पॉइंट जो हमारा है जिसके अंदर आप फिक्स डिपॉजिट में निवेश करना चाहते हैं तो आप नॉन क्यूमुलेटिव के सामने क्यूमुलेटिव फिक्स डिपॉजिट ऑप्ट कर सकते हैं। अब क्या है नॉन क्यूमुलेटिव और क्या है क्यूमुलेटिव, कैसे आपको फायदा मिलेगा, कैसे एक्स्ट्रा इंटरेस्ट आप कमा पाएंगे। तो क्यूमुलेटिव की बात करें तो क्यूमुलेटिव एफडी वो एफडी होती है जिसके अंदर आपका इंटरेस्ट जो वो एक्यूमुलेट किया जाता है, यानी आपका ब्याज को आपको कंपाउंडिंग का इफेक्ट होता है, यानी ब्याज पर ब्याज आपको दिया जाता है। यानी जो भी ब्याज आपको मिल रहा है फिक्स डिपॉजिट पर उस पर ब्याज आपको मिलता है, उसी ब्याज को री इन्वेस्ट करके। तो फिक्स डिपॉजिट के अंदर अगर क्यूमुलेटिव ऑप्शन में जाते हैं तो आपको इंटरेस्ट जो है एक्यूमुलेशन का मौका मिलता है, लेकिन अगर आप नॉन क्यूमुलेटिव में जाते हैं तो उसके अंदर आपको इंटरेस्ट का कोई भी एक्यूमुलेशन देखने को नहीं मिलता है। जो इंटरेस्ट पे आउट होता है क्यूमुलेटिव के केस के अंदर वो मैच्योरिटी पर किया जाता है, यानी आपकी मैच्योरिटी जब तक खत्म नहीं होती है तब तक आपको इंटरेस्ट पे आउट नहीं किया जाएगा। लेकिन नॉन क्यूमुलेटिव की बात करें तो उस केस में मंथली हो गया या क्वार्टरली हो गया, हाफ ईयरली या ईयरली के हिसाब से आपको इंटरेस्ट पे आउट किया जाता है। इनकम फ्लो की बात करें तो क्यूमुलेटिव के केस के अंदर आपको कोई रेगुलर इनकम नहीं होती, मैच्योरिटी पर जो भी पैसा आपको दिया जाएगा वही आपकी इनकम होगी। लेकिन नॉन क्यूमुलेटिव केस के अंदर आपको रेगुलर इनकम होती रहती है, मंथली बेसिस पर अगर आप करते तो मंथली बेसिस पर, हाफ ईयरली बेसिस पर, तो रेगुलर इनकम आपको नॉन क्यूमुलेटिव में दिख सकती है। तो ध्यान रखिएगा अगर आप क्यूमुलेटिव ऑप्शन चूज करते तो उस केस में आप इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट कमाते हैं, यानी जो भी इंटरेस्ट आपको 1 साल में मिल रहा है वो फिर से आपकी एफडी में री इन्वेस्ट हो जाता है, जिससे आप उस इंटरेस्ट पर और ब्याज कमाते हैं अगले साल। फिर जो ब्याज निकल के आता है उसको फिर से री इन्वेस्ट कर दिया जाता है। तो जब तक कर दिया जाता है इन्वेस्टमेंट जब तक आपकी मैच्योरिटी नहीं आती, यानी इस पर कंपाउंडिंग का इफेक्ट होता है, आपके ब्याज पर ब्याज आपको मिलता है जो आपको नॉन क्यूमुलेटिव केस में देखने को नहीं मिलता। एग्जांपल के तौर पर अगर आप फिक्स डिपॉजिट करवाते 1 लाख रुपए की 5 साल के लिए 7% की रेट के हिसाब से, तो उस केस में आप क्यूमुलेटिव के अंदर करवाते तो 41,500 का आपको ब्याज मिल जाता है। लेकिन अगर नॉन क्यूमुलेटिव की बात करें, क्योंकि यहां पर आपको मंथली पे आउट हो रहा है, तो आपको सिर्फ 35,000 ही मिलते हैं, यानी सीधे सीधे 6,000 से ज्यादा का फायदा आपको देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा क्यूमुलेटिव आप तब करवाएं अगर आपको शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव अगर आपका है कॉर्पोरेट बनाने का है, फंड बनाने का, तो उस केस में आप क्यूमुलेटिव ऑप्शन में जा सकते हैं। अगर आपके लिए रेगुलर इनकम चाहिए तो आप नॉन क्यूमुलेटिव ऑप्शन में जा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा अगर आप नॉन क्यूमुलेटिव ऑप्शन में जाते हैं तो उसमें आप कम ब्याज कमाएंगे क्यूमुलेटिव के मुकाबले, यानी क्यूमुलेटिव फिक्स डिपॉजिट अगर आप करवाते हैं तो आप हायर इंटरेस्ट कमा सकते हैं नॉन क्यूमुलेटिव के मुकाबले। दोस्तों आ जाते हैं अब अपने 7वें तरीके पे, जिसके अंदर हम रिटर्न को मैक्सिमाइज करना नहीं बल्कि अपने इन्वेस्टमेंट को कैसे सेफ और सिक्योर करें इसकी जानकारी देंगे। अगर आप फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं तो नॉमिनी करवाना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आरबीआई द्वारा एक डाटा जारी किया गया जिसके अंदर अनक्लेम्ड कॉर्पस बैंकों के पास पड़ा हुआ है, क्योंकि अकाउंट होल्डर या डिपॉजिटर जो है जिनकी डेथ हो जाती है और नॉमिनी मेंशन नहीं किया जाता उन बैंक अकाउंट पर, तो उस केस में बैंक के पास ये अनक्लेम पैसा पड़ा रहता है। तो अगर आप नहीं चाहते कि आपका भी पैसा जो है आपकी डेथ के बाद अनक्लेम रहे, तो उस केस में अगर कभी भी आप फिक्स डिपॉजिट करवाए तो नॉमिनी जरूर मेंशन करें। नॉमिनी मेंशन करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आसानी से आपकी जो फैमिली मेंबर है, रिलेटिव है, आपकी जो लीगल हायर है वो आसानी से आपके फंड को एक्सेस कर सकते हैं। आपकी डेथ के बाद ये फंड बैंक द्वारा आपको दे दिया जाएगा। लेकिन अगर आप नॉमिनी नहीं करवाते तो उस केस में आपको फैमिली मेंबर्स को जो दिक्कत हो जाती है, परेशानी हो जाती है, उन्हें लीगल प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है, कोर्ट के चक्कर काटने पड़ते हैं, उसके बाद जो है कहीं जाकर उनको फंड दिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा नॉमिनी करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा नॉमिनी के अलावा भी जितने भी इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं, जितने भी फिक्स डिपॉजिट आप करते हैं, उसकी लिस्ट आप जरूर बनाकर रखें और उसे एक ही जगह पर रखें। और इस लिस्ट की जानकारी जो है अपने लीगल हायरी, फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव को जरूर दे, ताकि अगर कभी भी आपकी डेथ हो जाती है तो उस केस में इसकी जानकारी जो आपके फंड है, इन्वेस्टमेंट की जानकारी आपके परिवार वालों को रहे, आपकी डेथ के बाद उनका गुजर बसर फिर भी चलता रहे। ध्यान रखिएगा कभी भी आपके जो इन्वेस्टमेंट की जो डिटेल है उसकी लिस्ट प्रॉपर बनाएं और उसकी लिस्ट को एक ही जगह पर रखें और अपने फैमिली मेंबर्स को उसकी जानकारी जरूर दें। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हमने जाना कि 7 तरीकों से हम कैसे अपने फिक्स डिपॉजिट के रिटर्न को मैक्सिमाइज कर सकते हैं बिना एडिशनल
निवेश करे हुए, यानी कोई ज्यादा आपको निवेश नहीं करना है, एक्स्ट्रा निवेश नहीं करना है। जितना आप फिक्स डिपॉजिट में पहले निवेश करते थे उतना ही निवेश करके आप कैसे ज्यादा इंटरेस्ट आप कमा सकते हैं इन 7 तरीकों से। तो इन 7 तरीकों के बारे में हमने आपको डिटेल में जानकारी दी है। तो दोस्तों आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। धन्यवाद।